श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 9 प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका ओर छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वो महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा था, न सुना ही था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा, नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभेदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिए शूद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्या व संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान, आप सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए, उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था, वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। नरसिंह देव अब सब और आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का सदा स्मरण करेंगे। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि मैं आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आप लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाला भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता हैं, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूपी संसार चक्र को पार कर जाए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए।
भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे, उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी। तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों के सन्निधि में ले चलिए। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी व कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में घिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में घिरने जा रहा था, परंतु भगवान, देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। मैं आपके भक्तजनों की सेवा भला कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग ले लिया और कहने लगे, यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादिक ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वो प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है। हर्ष, शोक, भय, लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे में दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ। हे अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जन्नेन्द्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भिनी भिनी सुगंध की ओर, और ये चप्पल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिया भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोड़ लगाती रहती है। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हूँ। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। परमात्मन, इस भव तरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मगन रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है, परमा अमृत स्वरूप हैं। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परम हंसों के सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रहती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। 9वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।